सीकर से आ रही है बड़ी खबर। सलीम नाम के एक मुस्लिम लड़के पर हापास गांव से एक हिंदू लड़की को अगवा करने और विदेश ले जाने का है आरोप। देखें आगे पूरी रिपोर्ट। वो यहाँ पर 5,000 में तनख्वाह में काम कर रहा था। उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? इतना प्लानिंग गाँव सीकर में चल जाए तो गुम हो जाए वो। तो वो कैसे दुबई चला गया? मुझे तो मेरी बहन चाहिए बस। सलीम के परिवार से है, उन्होंने कुछ कहा है क्या इस मामले को लेकर? इस मामले में वो तो बोल रहे हैं हमें कुछ पता ही नहीं। पहले से पूरी तैयारी थी। एक ऐसे तो नहीं कि एक आदमी से ये काम हो जाए, कई समाज के आदमी भी उनके साथ हैं। एकला आदमी तो ऐसा कर नहीं सकता कि यहाँ से चला गया और दुबई चला गया। कोई यहाँ से टिकट दिलाई है, किसी ने वीजा भी दिलाया है, कोई यहाँ से वहाँ छोड़ के भी आया उसको एयरपोर्ट तक। 18 तारीख को रात को यहाँ से भाग जाते हैं और सीधा दुबई चल जाते हैं। हमें तो सुबह उठते हैं घर वाले, उसके बाद सबको पता लगता है। 19 साल का बच्चा नहीं जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है। बिना सपोर्ट के नहीं जा सकता। सपोर्ट है पूरा का पूरा। हमारी मौजूदगी इस समय है लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हापास गांव में। इस गांव में ये आज धरना चल रहा है। किस कारण से चल रहा है ये सारी बातचीत हम करेंगे। एक वीडियो जारी होता है 5 से 6 दिन पहले। इस गांव की बच्ची बताती है उस वीडियो के अंदर कि मुझे अपने परिवार वालों से खतरा है, मुझे समाज से खतरा है। क्या कुछ मामला है वो यहाँ के जो गांव वाले हैं इनसे हम पूरी बातचीत करेंगे। 18 तारीख को एक मुस्लिम लड़का हमारी बेटी को भगा के ले गया, दुबई चला गया वो। अच्छा, लड़का यहीं का है क्या? लड़का इसी गांव का ही है। अच्छा, लड़की भी क्या नाम है लड़के का? सलीम। सलीम। लड़की का नाम सानिया है। और 18 तारीख को रात को यहाँ से भाग जाते हैं और सीधा दुबई चल जाते हैं। हमें तो सुबह उठते हैं घर वाले, उसके बाद सबको पता लगता है कि भाग गए। घटना जो है वो 18 तारीख की है। 18 तारीख की घटना है। अच्छा, तो अब उनकी जो मौका स्थिति है वो कहाँ की है? दुबई बता रहे हैं, दुबई शारजा। दुबई? हाँ। अच्छा, ये कैसे पता चला कि वो दुबई चले गए? दुबई एयरपोर्ट से पता चला, पुलिस प्रशासन ने भी कार्रवाई करी तो पता चला वो इमिग्रेशन दुबई का शारजा पे लैंड हुए हैं, उतरे। अब वहाँ के बाद में कोई अता पता नहीं कि कहाँ है, क्या है, कौन सी कैसी स्थिति में है लड़की, पता भी नहीं। तो ये जो घटना है वो किस प्रकार से हुई है? पहले उनमें कुछ बातचीत थी, कैसे कुछ ये मामला आगे बढ़ा है? तो साथ में पढ़े हुए हैं ऐसा है। अच्छा। अच्छा, एक ही वो कॉलेज में पढ़ते थे? लड़का कॉलेज कितना? में नहीं, स्कूल में। स्कूल में? हाँ। अच्छा, लड़का कितना पढ़ा लिखा है? शायद 12वीं पास। और बिटिया सानिया? बिटिया कॉलेज में अभी। कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। तो एज तो इनकी नॉर्मल 18, 19, 20 साल के 19-20 आसपास साल होगी। है। तो परिवार की क्या मांग है? बेटी चाहिए हमें तो वापस। परिवार की, गांव की, सर्व समाज की एक ही इच्छा है, हमारी बेटी हमें वापस सुरक्षित। एक ही मांग है, बेटी चाहिए। सलीम के परिवार से है, उन्होंने कुछ कहा है क्या इस मामले को लेकर? इस मामले में वो तो बोल रहे हैं हमें कुछ पता ही नहीं। उनसे बोल रहे हैं आप सपोर्ट करो, तो सपोर्ट में भी नहीं है। लास्ट में हमने ये डिसीजन लिया। षड्यंत्र है इस चीज में। अच्छा। पूरा का पूरा इनकी कम्युनिटी का पूरा षड्यंत्र है। वो यहाँ पर 5,000 में तनख्वाह में काम कर रहा था। उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? इतना प्लानिंग गाँव सीकर में चल जाए तो गुम हो जाए वो। तो वो कैसे दुबई चला गया? अरे इतनी प्लानिंग करके गया है तो वो प्लानिंग किसने करी? तो कोई इसके पीछे षड्यंत्र तो है ही। अब इसके पीछे षड्यंत्र क्या है वो हमें पता नहीं। ये तो सरकार प्रशासन यही पता करे षड्यंत्र क्या है। हमारी बेटी, हमें तो हमारी बेटी यहाँ वापस से। अगर कोई विदेश जाता है भाग के तो ये तो पहले से प्लानिंग चल रही होती हाँ, है। पहले से प्लानिंग चल रही होती। अचानक कहाँ से आएंगे? टूरिस्ट वीजा चाहिए, टिकट चाहिए, सारी चीजें हैं। अचानक से सब चीजें कहाँ से आएंगी? क्योंकि यहाँ तो है नहीं, अपने बाजू में तो एयरपोर्ट है नहीं कि पकड़ा और चले गए। यहाँ से जयपुर भी गए, फिर गए। प्लानिंग तो हुई है इसके पीछे। अरे 19 साल का बच्चा नहीं जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है। बिना सपोर्ट के नहीं जा सकता। सपोर्ट है पूरा का पूरा। परिवार का हो, इनके समुदाय का है, सपोर्ट पूरा है। तो ऐसी घटनाएं यहाँ पहले भी हुई है क्या? यहाँ पहले ऐसी कोई घटना है, ये पहली बार है यहाँ। इस गांव में पहली बार घटना है। मुस्लिम समुदाय का कोई लड़का लेके भागा है लड़की। अब इसके पीछे षड्यंत्र कुछ भी हो सकता है। दुबई क्यों गए? यहीं भाग जाते। अरे उनको अगर ये था कि उनको घर वालों से परेशान, तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो जाते। हमें परेशानी तो प्रशासन उनको सपोर्ट करता। तो ये तो बहला के फुसला के लेके गया है। अब वहां जाके क्या कर रहे हैं ये क्या पता है? क्या हो सकता है वहाँ कि बेच रहे हो लड़की सप्लाई, क्या ये हमें कुछ भी नहीं पता। अभी कोई परिवार से हमारा कोई मतलब लड़की से कोई संपर्क ही नहीं। कैसे सुरक्षित है या नहीं है, क्या है क्या? आप इसी गांव के हो क्या? हाँ जी, हम क्या इसी नाम गाँव है के हैं। मेरा नाम है अंकित जहांगीर। मैं इसी गाँव का हूँ।
तो ये जो मामला है वो अचानक से, जैसे मतलब लड़की का वीडियो आता है लड़के के साथ कि मुझे घर वालों से ही खतरा है। जिस लड़की को 20 साल से घर वाले पाल पोस कर बड़ा करते हैं, अपने पैरों पे खड़े होने लायक बनाते हैं, और परिवार के लिए ऐसी बातें आती है सामने। अचानक से ही हुआ है और उनका तो शायद पहले से चल रहा होगा, क्योंकि उन्होंने वीजा भी निकलवाया है, टिकट भी बनवाई है, फाइनेंशियली भी की है तैयारी, तो उनकी तो पहले से पूरी तैयारी थी। एक ऐसे तो नहीं कि एक आदमी से ये काम हो जाए, कई समाज के आदमी भी उनके साथ हैं। एकला आदमी तो ऐसा कर नहीं सकता कि यहाँ से चला गया दुबई चला गया। कोई यहाँ से टिकट दिलाई है, किसी ने वीजा भी दिलाया है, कोई यहाँ से वहाँ छोड़ के भी आया उसको एयरपोर्ट तक। ये तो पहले से कई दिनों से चली हुई प्लानिंग लग रही है हमें। तो लड़की वीडियो जारी करके ये सारी चीजें बोलती है, तो लड़की से प्रेशराइज करके लड़की यहाँ आएगी तब पता चलेगा। प्रेशराइज भी हो सकती है, कोई ब्लैकमेल भी कर सकता है। ये जरूरी थोड़ी है कि उसकी मर्जी से हुआ हो वीडियो। तो धरना आप दे रहे हो, धरना लगाने के पीछे आपकी क्या मांगे है? धरना लगाने के पीछे यही है कि हमें हमारी बहन चाहिए, और कोई वैसे कोई उग्रता वाली हमारी कोई प्रक्रिया है नहीं कि उग्र होके कुछ गलत हरकत कर दें। हमें शांतिपूर्ण तरीके से हमारी लड़की चाहिए, यही हमारी प्रशासन से दरख्वास्त है। तो प्रशासन से आपने कुछ मांग की हो, आपने कुछ एफआईआर वगैरह? एफआईआर तो दी है प्रशासन से। पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए कि हम बाहर से नहीं ला सकते। अब इसमें एम्बेसी वगैरह बाहर सरकार, राजस्थान सरकार ये इन्वॉल्वमेंट करके ही लड़की आ सकती है बाहर से। पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए कि हम बाहर का, हमारे ऑथोराइजेशन ही नहीं है इस चीज का। ये कोई एलओसी पेलओसी होती है क्या जारी करती है, वो जारी हमने कर दी है। अब सारा काम गवर्नमेंट का, सरकार का है। जो लड़की है उनके भाई अपने साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार है। अच्छा, तो क्या मांग है आपकी? मुझे तो मेरी बहन चाहिए बस। अच्छा, पहले भी आपको कुछ अंदेशा हो कि ये लड़की जो हम यहाँ सलीम है, उनके पीछे मतलब कोई बातचीत उनमें हुई हो पहले? नहीं, हमें इस बात का कोई अंदेशा नहीं था पहले से, और जब ये घटना हुई थी तब हम यहाँ थे भी नहीं। अच्छा, परिवार में जो वीडियो आता है उसके बाद में पता चलता है क्या? नहीं, हमको सुबह घर वालों ने खबर की, तब हम घर पे पहुंचे वापस। हम पाली जैतारण रह रहे थे, वहाँ से दोपहर में यहाँ पहुंचे, फिर हमने कंप्लेन फाइल की। पिताजी क्या काम करते हैं आपके? मेरे पिताजी विदेश रहते हैं। तो ये सारी बातें हमने यहाँ जो धरने पे बैठे हैं ग्रामवासी, सर्व समाज के लोग, इनसे बातचीत हमने करने का प्रयास किया है, और इसी में ये निकल के सामने आता है कि हमें हमारी बेटी चाहिए। और अब इस मामले में जो है प्रशासनिक मदद जो है वो भी ली गई है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें,